नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो रात्रि 11:07 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। पुनर्वसु नक्षत्र है, सिद्ध योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य ज्योतिषीय सूत्र है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 8 नवंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, वहीं चंद्रमा का संचरण मिथुन में है। शुक्र सिंह राशि में है। आज प्रातःकाल ही शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा और ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं केतु के साथ उनकी युति होगी। सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं और राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे। तो वहीं गोचर कुंडली में आज शुक्र अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? देखा जाए तो शुक्रवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार जिस उपाय को करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 नवंबर दिन बुधवार, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, कर्णवेध का मुहूर्त, तो वहीं बोरबेल इत्यादि लगवाने का मुहूर्त, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है तो उसका भी मुहूर्त, और सबसे जरूरी एक मुहूर्त मिल रहा है उस दिन। इस मुहूर्त को, इस डेट को नोट करके रखिए, जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों,
जैसे नए घर में प्रवेश करने का मुहूर्त होता है, वैसे ही पुराने घर में भी प्रवेश करने का मुहूर्त होता है। तो जीर्णादि जो गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, ये बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि गृह वास्तु जो है देवता है। अगर वो हमें स्वीकार न करे तो हम किसी भी घर में रहें कई बार परेशान हो जाते हैं। अब जब आपका अपना घर होगा तो मान लीजिए कि आप उसमें वास्तु इत्यादि से संबंधित कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन किराए के घर में तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर सही मुहूर्त और समय में प्रवेश किया जाए, अच्छा रहेगा। ये मुहूर्त नोट करके रखिए, प्रातः 6:30 से 9:10 के बीच इन सभी कार्यों को किया जा सकता है। और गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 12:06 से रात्रि 2:20 के बीच सिंह लग्न में प्राप्त हो रहा है। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलूं, लेकिन उससे पूर्व आप सभी मेरे दर्शकों को पहले तो उस प्लेलिस्ट की जानकारी आपको दे दूं। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं आपकी रुचि है ज्योतिष में और मेरे दर्शक हैं, तो निसंदेह आपकी रुचि ज्योतिष में तो होगी ही। तो देखिए, मैं यहाँ एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। बीते दिनों किसी दर्शक का कमेंट में पढ़ रहा था कि प्लेलिस्ट मुझे मिल नहीं रहा है। आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर के क्लिक करिए, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और सभी वीडियोज़ एक एक करके देख डालिए। इसके बाद मुझे कहिए, मैं जानता हूँ आपको ज्योतिष भली भांति समझ में आ जाएगा। बात यज्ञ की कर लेते हैं। त्रिदिवसीय माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु जो होमात्मक यज्ञ मैंने आप सभी के सहयोग से आप सबों के लिए रखा है, उस यज्ञ में आप सभी दर्शकों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। लगातार आप मुझसे जुड़ रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। एक और बात, आप सभी दर्शकों ने मुझसे उस यंत्र के बारे में पूछा था, जिस यंत्र को मैंने कहा था कि मैं आपके लिए निर्मित कर रहा हूं। ये इस यंत्र को अभी बनाया जा रहा है, इसी में भरा जा रहा है यंत्र को। आप इस यंत्र को देख लीजिए, बस ऐसा ही होता है। कई लोगों को ये तक नहीं पता कि यंत्र होता कैसा है। यही है यंत्र, ऐसा होता है ताबीज। अब आपको मैं बता दूं इस यंत्र से संबंधित कुछ बातें, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल आप भली भांति जान लीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सर्व सिद्धि प्रदायक धन प्रदाता भाग्योदयकारी बीसा यंत्र है, जो भोजपत्र पर आपको इसके अंदर मिलेगा, जो चंद्र ग्रहण की रात्रि में ब्राह्मणों के द्वारा मैंने तैयार कराया हुआ है। दूसरा, प्रिय दर्शकों, 3 दिन तक इसकी साधना तो की ही जाएगी। दीपावली के अगर देखा जाए तो त्रयोदशी से लेकर के त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन इस यंत्र की साधना होगी। प्रिय दर्शकों, अभी एक और चीज मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। इस यंत्र में एक और चीज मैंने बढ़वाने का निर्णय लिया है। आप सभी दर्शकों को जब भी कोई विशेष ऐसा अवसर आता है, रवि पुष्य या गुरु पुष्य का, तो मैंने पूर्व में आपको धतूरे का एक प्रयोग मैंने बताया हुआ था। एक ऐसा प्रयोग जिसको आप पंचांग लेकर के आइए, उस लकड़ी को बांध लीजिए तो सभी तरह के नवग्रहों की शांति और भी कई तरह के उसके फायदे हैं। उस फायदे को गिनवाने में समय मैं नहीं जाया करूंगा, क्योंकि वो वीडियो मैं पूर्व में कई बार आपको बता चुका हूं। तो चूंकि आपको मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मैं तो अपने पास जब भी वो मुहूर्त आता है तो अपने पास उस वनस्पति को ससम्मान ला करके रख करके पूजित करता रहता हूं। तो उसमें से एक हिस्सा, अब जाहिर सी बात है वो छोटा छोटा टुकड़ा ही उसमें जा सकेगा, तो उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा सभी यंत्रों में विद्यमान करने की मैं व्यवस्था बना रहा हूं। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि अगर आप नौकरी पेशा है, ऐसा नहीं है कि केवल व्यापारी, धन की आवश्यकता किसको नहीं है, सब किसी को है। तो जिनको भी धन चाहिए, जिनको भी अपने भाग्य का साथ चाहिए, उन सबों के लिए यह यंत्र है। तो और साथ में साथ इस यंत्र में 2 पंचमुखी रुद्राक्ष भी लगे हुए हैं। भोलेनाथ की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है। माँ लक्ष्मी की भी कृपा तभी मिलेगी जब भोलेनाथ साथ देंगे। तो यही है यंत्र, इसी को आपको अपने गले में धारण करके रखना है। बाकी यंत्रों से संबंधित जो जानकारियां होंगी आप मेरे कार्यालय से फोन करके पता कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, उसे भी जानना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। वैसे खोलने की आवश्यकता नहीं, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप जानते हैं। जन्म कुंडली में बनने वाला राजयोग, और कैसा राजयोग, तो विपरीत राजयोग। इस राजयोग से तो आप सभी परिचित हैं, कोई दो मत नहीं कि जिस कुंडली में ये विपरीत राजयोग होता है और लग्नेश भी साथ ही साथ बलवान हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में सफलता अवश्य प्राप्त कर लेता है। परंतु आज विपरीत राजयोग से संबंधित कुछ और भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग हो और ऐसा जातक जन्म स्थान के करीब ही रह जाए,
तो वो उतना श्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता जितना कि वो दूर रह करके कर सकता है। अर्थात ये तय जानिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग है तो आपको अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विपरीत राजयोग पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, अगर यही विपरीत राजयोग बना रहे तब तो कहना ही नहीं, लेकिन बाकी के कोई ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है और उस पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो विपरीत राजयोग का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग हो और ऐसा जातक उग्र देवी देवता का की साधना करे, जैसे मां भगवती काली की साधना, भैरव जी की साधना, 10 महाविद्या में मां बगलामुखी की साधना, छिन्न मस्तिका की साधना। वैसे तो देखा जाए तो 10 महाविद्याएं सब के सब शीघ्र प्रभाव देने वाली हैं। इन महाविद्याओं को उग्र भी माना गया है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे भी बहुत सारे साधकों को जानता हूं जो मां भगवती बगलामुखी की हमेशा आराधना करते हैं। उनको किसी शत्रु को नहीं मारना, लेकिन आज मां भगवती बगलामुखी की कृपा से वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं। लेकिन उग्र देवियों में भी इनकी गणना आती है, तो ऐसी देवियों की आराधना करें। ऐसा जातक जिनकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग है, विपरीत राजयोग को जागृत करने के लिए विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ, ऐसा जातक, अब देखिए ये पाठ थोड़ा कठिन है और गुरुमुख हुए बिना करना थोड़ा सा कठिन भी है और घातक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जातक गुरुमुख होकर के इस पाठ को करना शुरू कर दे, और विशेष करके सायंकाल में, विशेष करके उत्तराभिमुख होकर के, लाल या काले रंग के आसन पर बैठ करके, समझ लीजिए उसे जीवन में हर तरह की सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। मैं ऐसे कई सारे जातकों को जानता हूं, ये विशेष रूप से मैंने कुंडली पर आजमाया हुआ है कि जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग है और वो थोड़े से तांत्रिक प्रयोगों को करते हैं। ऐसे जातकों को मारण, मोहन, उच्चाटन से संबंधित यदि साधनाएं करा दी जाएं, शाबर मंत्र की साधना यदि उनसे करा दी जाए तो उनको शीघ्र ही सिद्धि मिल जाएगी। तो एक और बात आपको बताता हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में विपरीत योग है तो मैं दीपावली के अवसर पर एक मंत्र आपको बताया करता रहा हूं, शाबर मंत्र। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासी ने, यह मंत्र आपको मैंने विगत कई बार बताया हुआ है। आप तंत्र प्रयोग के उस प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। ये वाला मंत्र जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग है, दीपावली की रात्रि में अवश्य जपें, आपको शीघ्र इसका प्रभाव मिल जाएगा। और अगर सचमुच जन्म कुंडली में आपके विपरीत राजयोग है और आपके लग्नेश बली हैं तो इस मंत्र को जपने का चमत्कार आपको दिखाई पड़ जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा शीघ्र आपको मिल जाएगी। करके देखिए, आजमा करके देखिए। ये आजमाया हुआ है, परीक्षित है, तभी आपको बता रहा हूं। ये सूत्र किताब में नहीं मिलेगा, ये परीक्षित किया हुआ है, आजमाइए आप। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है और देवगुरु के नक्षत्र में है। बस नजरिया बदलना है, नज़ारे बदल जाएंगे और चीज़ें सकारात्मक हो जाएंगी आपके लिए। विवाद कहीं नहीं करना, आज देव, गुरु, ब्राह्मण इन्हीं का आशीर्वाद लेना है। कुछ नहीं तो आज एक काम करिए, माता पिता का आशीर्वाद प्रातःकाल ले लीजिएगा। सबसे बड़े देव गुरु यही हैं, तो माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए और फिर जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं करिए, सफलता मिलेगी। खर्च पर अपने आज नियंत्रण रखिएगा और बोलिएगा भी तो जरा सोच समझ करके। दिन वैसे बहुत अच्छा है, जहां भी रहेंगे साथ के लोगों का प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, समस्याएं हल होंगी, बल्कि कोई परेशानी बीते दिनों से चली आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी। किसी भी तरह की परेशानी हो, सब दूर होने वाली है और जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइएगा। आप निवेश इत्यादि करते हैं तो निवेश भी करिए, निवेश से भी आपको फायदा मिलने वाला है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। तो वहीं विपरीत का भरपूर सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। जिनको स्वास्थ्य में परेशानी, विशेष करके कफ जन्य रोग इत्यादि की शिकायत थी, उन्हें भी राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृषभ की कर लेते हैं।
गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी अच्छी है, बस खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा। कार्य क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होंगी। आज चने की दाल का दान मंदिर में जाकर के कर दीजिए। मात्रा तय नहीं करना, मात्रा अपने अनुसार आप 100 ग्राम भी कर सकते हैं और 250 ग्राम भी कर सकते हैं, 1 केजी भी कर सकते हैं। करियर में, घर परिवार में किसी भी तरह की यदि नकारात्मकता या चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वो नकारात्मकता दूर होकर के सकारात्मक स्थिति में परिवर्तित हो जाएगी। बस क्रोध मत करिएगा, शांत रहिएगा, दिन अच्छा है। काम का बोझ थोड़ा आपको महसूस हो सकता है, लेकिन शाम होते होते हर तरह के बोझ और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी उलझन में थे तो उलझन सुलझेगी। व्यापारियों का व्यापार विस्तार करेगा, व्यापार में विस्तार होने वाला है। जो भी कठिन स्थिति थी वो सब दूर होने वाली है, उलझन सुलझने वाली है। बस धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है, संयम के साथ। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, दिन अच्छा है। बाकी कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया कहूंगा दिन। बस दूसरों की बुराई, अपमान, किसी की निंदा, शिकायत, इससे आपको बचना है। इससे दिन खराब हो सकता है। जो प्रयोग मैंने बताया उस प्रयोग का फल भी कम हो जाएगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को अनुकूल कहूंगा। और जितनी भी वृषभ राशि की गृहिणियां हैं वो जरा अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। आज नींद की कमी आपको हो सकती है थोड़ी सी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी सहज है, सरल है, भाग्य प्रदायक है। समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो वो परेशानी दूर होगी। किसी उलझन से जूझ रहे हैं, विशेष करके बेरोजगार हैं, तो आज आपको एक उपाय बताता हूं, अवश्य कर लीजिएगा। आज कहीं भी किसी देवी के मंदिर में जाकर के हलवे का भोग लगाइए और फिर आप अगर नौकरी के लिए प्रयत्नशील हो जाएं तो आपको शीघ्र सफलता मिल जाएगी। कोई भी कार्य कर रहे हैं और बार बार उसमें समस्या उत्पन्न हो रही थी, सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो समस्या दूर होगी, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को भी आज यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और बड़ों की सलाह, बुजुर्गों की सलाह आज उसे मानिए अवश्य। जीवन साथी की राय लेकर के अगर काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। बस एकाग्र होकर के काम करना होगा। आपकी बहुत सी समस्या ऐसे ही दूर हो जाएंगी। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और भोलेनाथ पर सफेद चंदन अर्पित करिए और वही चंदन अपने माथे पर भी लगा लीजिएगा। आज सभी कर्क राशि के जातक परफ्यूम का इस्तेमाल करें। सफेद रंग के वस्त्र, अगर अब ड्रेस कोड है तो बात ही अलग है, तो फिर रुमाल अपने पास सफेद रख लीजिएगा। सफेद रंग का इस्तेमाल करें, आपकी चिंता परेशानी दूर होगी। व्यापार में किसी तरह की चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। घर में भी यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। ऑनलाइन खरीदारी में जरा सावधानी बरतिएगा। हर जगह अपने एटीएम इत्यादि का इस्तेमाल करने से बचिएगा। फ्रॉड के शिकार आज आप हो सकते हैं। और गुस्से पर भी अपने नियंत्रण रखिएगा। खर्च पर भी आपको अपने आज नियंत्रण रखना है और किसी भी मामले में अति करने से आपको बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते तो 100% नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी तरह की कोई परेशानी है तो बातचीत करके दूर कर लीजिए। विशेष करके जो कर्क राशि की गृहिणियां हैं उनको कहना चाहता हूं, दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार का मतभेद इत्यादि है तो बातचीत करके उसे दूर करिए, उसे सुलझाइए। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं कोई उलझन परेशानी सुलझने वाली है। हर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। समझ लीजिए कि आज का काम आपको आज ही कर लेना है, कल पर नहीं टालना। सभी सिंह राशि के जातक आज घर के आसपास कहीं कोई समाधि स्थल है तो समाधि स्थल पर जाकर के दर्शन अवश्य कर लीजिए, शीश नवा लीजिए। इसी से आपका काम बनेगा। और कहीं कोई विशेष परेशानी, धन से संबंधित चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन संबंधित मामलों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, समस्याएं सुलझेंगी। कुल मिलाकर के इससे दिन आपका फायदेमंद हो जाएगा। निवेश इत्यादि भी करते हैं तो आपको विशेष इससे फायदा मिलेगा। तो आज का प्रयोग आपकी राशि के अनुसार है, करिएगा। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो अच्छा है दिन। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद। व्यापारियों के लिए आज का दिन फायदा लेकर के आ रहा है। और सिंह राशि की गृहिणियां आज बच्चों के कारण थोड़ी चिंतित होने वाली हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण सबको रखना है। बाहर के भोजन से बचिएगा। और लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए दिन भाग्य प्रदायक है।
सोचे हुए काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। घर से संबंधित यदि कहीं कोई चिंता थी, घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि आपको आपके मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज पान का बीड़ा ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में गणेश जी को अर्पित करिए और फिर कहीं किसी मीटिंग में या किसी इंटरव्यू में जाइए, अवश्य आप सफल होंगे। दिन फायदा देने वाला बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। नौकरी के ऑफर आपको मिलने वाले हैं, पर अति से बचिए। अति सर्वत्र वर्जित, और आपके लिए तो आज 100% अति वर्जित है। कहीं निवेश इत्यादि भी करना है तो कर सकते हैं, पर अनुभवी की सलाह लेकर के करिए। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो जीवन साथी से बातचीत करके उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत करने से चूकना नहीं चाहिए, अच्छी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए पर्पल है। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा परिवर्तन न करें, कोई नया कार्य प्रारंभ न करें, थोड़ी चिंता रहेगी। आज सभी तुला राशि के जातक गाय को प्रातःकाल गुड़ खिलाएं। विशेष करके अगर कपिला गौ, जो थोड़ा सा पीलापन लिए हुए वाली गाय होती हैं, हर जगह तो वो नहीं उत्पन्न है। जो गिर नस्ल की गाय होती हो तो प्राय वैसी ही होती है, लेकिन अगर आपको कपिला गौ मिल जाए तो उनको गुड़ खिलाइए, परेशानी दूर होगी। विशेष करके अगर कोई नया कार्य प्रारंभ करने वाले हैं तो ये काम करके ही, गाय को गुड़ खिला के ही काम करिए, परेशानी आपकी कम होगी। यात्रा ना करें या करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ। कुल मिलाकर के देखें तो विचार आपके मन में एक के बाद एक लगातार विचार उत्पन्न होंगे, पर उन पर कदम नहीं उठाना, सोच समझ करके ही कदम उठाना है। और मेहनत से पीछे मत हटिएगा, जिद मत करिएगा। अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव मत डालिएगा, नहीं तो जहां मित्रता होगी वहां भी शत्रुता उत्पन्न हो जाएगी। ये बात घर में भी लागू करिए। जीवन साथी से भी मनमुटाव इसी बात को लेकर के हो सकता है। निवेश ना करें, करते हैं तो सावधानी के साथ। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जबरदस्त मेहनत की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा आलस्य और थकान आपको महसूस होने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। संयमित व्यवहार के साथ आगे बढ़िए और दूसरों से उतनी ही उम्मीद आपको रखनी है जितना कि आवश्यक हो। आज देवी के मंदिर में जाकर के 2 लौंग देवी के चरणों में अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिएगा। दिन को और अच्छा बनाने के लिए प्रगति के मार्ग में जो भी रुकावटें आपके उत्पन्न हो रही थी वो इससे दूर होंगी। विशेष करके अगर उच्चाधिकारियों से किसी बात को लेकर के अनबन या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो कोई डील इत्यादि है तो ये प्रयोग करके जाइएगा, बात बनेगी, परंतु जल्दबाजी मत करिएगा, सोच समझ करके ही कदम उठाना है। और बाकी कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलने वाला है। जिद्द करने से आपको बचना है, आपकी परेशानियां जिद्द करने से और बढ़ जाएंगी। बाकी कहीं निवेश इत्यादि करने की सोच रहे तो कर सकते हैं, और कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आ सकता है आज के प्रयोग से। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, दिन को शांति से व्यतीत करिए। कुछ नया आरंभ करने से बचना चाहिए, बस इतनी मेरी सलाह है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं को समझिए। जितनी भी गृहिणियां हैं वृश्चिक राशि की, वो आज विशेष रूप से अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें। अगर वो चिंतित या परेशान है तो उनका सहयोग करें। बाकी ठीक है, दिन अच्छे से निकल जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। आज कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। कोशिश करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उम्मीद से बेहतर मिलने वाला है आपको। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली। किसी तरह के विवाद या परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आज धनुराशि के जातकों के लिए दिन को मैं हर तरह से बहुत बढ़िया देख रहा हूं। आज आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करनी चाहिए, इससे विशेष आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद है, कार्यक्षेत्र में वातावरण थोड़ा सा अनुकूल आपके नहीं है, तो इस प्रयोग को करने से अनुकूल हो जाएगा वातावरण। बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी, उलझनें सुलझ जाएंगी। और बाकी अपने मन की बात आज किसी से भी कर सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस लापरवाही से बचना है। लापरवाही से आपको नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, सफल होंगे। और जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, एकाग्र होकर के काम करिए, सफलता मिलेगी। गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने की आवश्यकता नहीं, इससे नुकसान हो जाएगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जितनी भी धनुराशि की गृहिणियां हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए।
मकर के जातक जरा सावधान रहे, आज थोड़ी मानसिक परेशानी आपको होने वाली है। कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करने के लिए दिन उचित नहीं है। हालांकि आपको कोशिश लगातार करते रहनी है, पर दिन थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानियों को लेकर के आ रहा है। कुछ अनचाही स्थितियां आपके जीवन काल में आज बनने वाली है। कोशिश लगातार आपको करनी है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर, हो सके तो 10 ग्राम कपूर दान कर दीजिएगा, फायदा इससे होगा। और जहां भी रहिएगा, लोगों के साथ अपना व्यवहार जरा सोच समझ करके करिए। आपके व्यवहार से सामने वाला आज आपका शत्रु बन सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। हालांकि अपने काम को बढ़ाने के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। दिन आज अच्छा नहीं है, आने वाले दिनों में अच्छा होगा। विद्यार्थियों को भी सलाह दे देता हूं, जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ सामान्य धारा में बहने दीजिए। किसी तरह की टेंशन नहीं, चिंता मत लीजिए, सब कुछ सामान्य ही रहने दीजिए। गृहिणियों के लिए भी आज के दिन को, जो मकर राशि की है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य में भी परेशानी, आपको जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। और विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी खूब मेहनत करें तो सफलता आपको मिलेगी। और भोजन समय पर लें, भोजन का विशेष ध्यान दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचिए। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि काम में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। भाग्य आपके साथ है। भाग्य का आपको पूरा पूरा फायदा मिलने वाला है। कुछ अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं। आज केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर। हो सके तो केसर पहले भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर दीजिए, तब अपने माथे पर लगाइए। इससे बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपका मन एकाग्र नहीं रह पा रहा है, मन में भटकाव बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये प्रयोग करिए। कारोबारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई समस्या थी या समस्या का आप सामना कर रहे थे तो वो समस्या दूर होगी, उलझन सुलझेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से मुलाकात, बातचीत करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। सलाह इतनी ही है कि खान पान पर ध्यान दें और समय के साथ नियम से सब कुछ खाएं पिएं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। बात मीन की भी कर लेते तो जातकों के लिए दिन ठीक है। मीन के जितने भी जातक हैं, दिन बहुत बढ़िया है। अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे, बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील थे, तो समझ लीजिए समस्या समाप्त होगी, समस्या का समाधान निकल आएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और जरूरत पड़ने पर हर तरह से आपको मदद भी मिल जाएगी। आज माता पिता को पहले तो घर से प्रणाम करके निकलिएगा और साथ ही साथ किसी देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित कराइएगा। विशेष करके वो सभी लोग जो किसी सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये प्रयोग करना चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी, विघ्न बाधा या अपमान की स्थिति या आपकी छवि धूमिल होने वाली अगर स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो उससे आप बच जाएंगे। मैं फिर से वही कहूंगा, माता का विशेष ख्याल रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या या परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। आज का प्रयोग करके मां से प्रार्थना करिए, परेशानी दूर होगी। बाकी वैसे कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, अपने काम में लगे रहिए। प्रेमियों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता जुड़ा हुआ, उन पर शक मत करिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको स्वास्थ्य में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।